राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है। दोनों ये जोड़े शादी करने के बाद हनीमून के लिए जाते हैं, माता पिता की आज्ञा लेते हैं और हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन माता पिता को सूचना मिलती है कि उनके बेटे और जो उनकी बहू है दोनों गायब हो चुके हैं। और कुछ दिन बाद जो है राजा रघुवंशी की लाश एक गहरे खाई से मिलती है। हालांकि इस दौरान जो है बहू गायब रहती है। अब सब लोग सोचते हैं कि चलो बेटे के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन बहू हमारी जो है वो सही सलामत मेरे घर वापस आ जाए। अब पुलिस जो है सोनम की तलाश में जुट जाती है, लेकिन एक दिन वो ऐसी हालत में मिलती है, एक दिन खुद ब खुद वो पुलिस के सामने जाती है और जो कहानी बताती है, जो वो राजा रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या से पर्दा उठाती है, जो उसके बारे में वो कहानी बताती है, उसे सुनने के बाद आप लोग सुनेंगे, जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि कैसे कोई इतना हैवान बन सकता है, कैसे कोई इतनी हैवानियत कर सकता है, वो भी अपनों के साथ। तो चलिए जानते हैं आज की सच्ची कहानी को, सच्ची घटना को, कि कैसे एक पति पत्नी दोनों हनीमून पे जाते हैं, हनीमून मनाते हैं और फिर एक दिन अचानक से उसके पति की लाश मिलती है और फिर एक दिन वो खुद पुलिस के सामने आकर के जो कहानी रहती है, जो हकीकत रहती है, वो पुलिस वालों के सामने बयां करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी जो है यह मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इंदौर, और उसी ज़िले के अंतर्गत एक इलाका आता है कैट रोड एरिया रहता है। और उसी एरिया में राजा रघुवंशी नाम का एक शख्स रहता है, जिसकी शादी जो है 11 मई रविवार के दिन तय होती है सोनम रघुवंशी से। सोनम रघुवंशी भी उसी इंदौर ज़िले के इंदौर शहर में ही गोविंद कॉलोनी इलाके की रहने वाली होती है। उसी से राजा रघुवंशी की शादी तय होती है सोनम रघुवंशी से। 11 मई को इन दोनों की शादी रहती है। 11 मई रविवार के दिन दोनों की शादी होती है। दोनों परिवारों की रजामंदी इस शादी में रहती है और दोनों जोड़े इस शादी से खुश रहते हैं। किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं, कोई आपत्ति विपत्ति किसी में नहीं रहता है। 11 मई रविवार के दिन दोनों की शादी होती है ऐसी खुशी से, दोनों परिवार की रजामंदी से। और फिर ठीक 9 दिन बाद यानी 20 मई को ये दोनों जोड़े जो है हनीमून के लिए अपने माता पिता की आज्ञा लेते हैं और मेघालय के शिलांग ज़िले में ये दोनों जोड़े जो है निकल पड़ते हैं। इंदौर से ट्रेन पकड़ते हैं और मेघालय के शिलांग ज़िले में उतरते हैं। वहाँ एक गांव रहता है, मालकहियाट स्टेशन रहता है, उस स्टेशन पर ये दोनों रुकते हैं और एक सिपारा होमस्टे नाम का होटल रहता है। 20 मई को ये दोनों चलते हैं और 22 मई को वहाँ पे पहुँचते हैं सिपारा होमस्टे होटल में। वहाँ पे एक रूम लेते हैं और उस होटल में ये दोनों जो है दिन भर के थके हारे रहते, 2 दिन से ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। तो जाते हैं सिपारा होमस्टे में, वहीं अपनी रात बिताते हैं और फिर 23 मई को चेकआउट करते हैं सिपारा होमस्टे होटल से। चेकआउट करने के बाद ये दोनों जो है वहाँ निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। सोहरा इलाका रहता है मालकहियाट गांव में, वहाँ पे ये दोनों जो है घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो मालकहियाट से नौनगिरियाट तक लगभग 3000 एक सीढ़ी रहती है। उस 3000 सीढ़ी पर ये दोनों जो है चढ़ाई कर चढ़ते हैं। तो वहाँ पर घूमते हैं, आसपास का ये दोनों नज़ारा देखते हैं, वहाँ के मौसम का, वहाँ की हसीन वादियों का ये दोनों लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन जिसके बाद 23 मई को ही ये दोनों जोड़े जो है नए शादीशुदा जोड़े ये 23 मई को गायब हो जाते हैं। 23 मई को परिवार से बात करते हैं कि हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन दोपहर होते होते इन दोनों जोड़े का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ नज़र आता है। अब जिसके बाद परिवार जब फ़ोन मिलाता है स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद दोनों परिवारों में मातम पसर जाता है। दोनों परिवार अब काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी को लेकर, अपने बेटा को लेकर, दामाद को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि दोनों गए हैं घूमने के लिए, लेकिन इन दोनों का जो फ़ोन है लग ही नहीं रहा है, कोई खोज खबर नहीं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक का तो समझ में आता है, लेकिन दोनों का फ़ोन अचानक से कैसे स्विच ऑफ हो जाता है। अब जिसके बाद पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि साहब ऐसी बात हो गई है, आप लोग दोनों की तलाश कर दीजिए। जब इंदौर पुलिस को ये सूचना दी जाती है तो इंदौर पुलिस जो है अब शिलांग पुलिस को सूचना देती है कि ऐसी बात हो गई है, आप लोग जल्दी से दोनों की तलाश कर दीजिए। शिलांग पुलिस जो है अब दोनों की तलाश में जुट जाती है। 2-3 दिन बीतता है, कोई खोज खबर नहीं। धीरे धीरे अब आ जाता है 2 जून को अब पुलिस जो है ड्रोन की सहायता लेती है, खोजी कुत्ता की सहायता लेती है इन दोनों कपल को ढूंढने के लिए। ये आखिर कहाँ गए,
अब जिसके बाद ड्रोन की सहायता जब ली जाती है तो एक गहरी खाई रहती है। उस गहरी खाई में एक देखते हैं कि किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। ड्रोन जब वहाँ से ऊपर से जब शूट कर रहा होता है, निगरानी कर रहा होता है, तो वो देखता है ड्रोन के कैमरे में पुलिस वाले देखते हैं कि कोई अचेत अवस्था में पड़ा कोई लाश है वहाँ पर गहरे खड्डे में। अब जिसके बाद पुलिस जब ड्रोन नज़दीक ले जाती है और पुलिस जब उस जगह पर पहुँचती है तो मालूम पड़ता है कि ये जो लाश है, ये जो डेड बॉडी है, वो इंदौर के राजा रघुवंशी की है। और पुलिस जो है घर वालों को सूचना देती है, राजा रघुवंशी के माता पिता को सूचना दी जाती है इंदौर में कि आपके बेटे की लाश मिली हुई है गहरे खाई से, किसी ने हत्या कर दिया। हमें उम्मीद है कि किसी ने हत्या कर दिया है। अब जब ये बात जो है पता चलती है माता पिता को तो सबका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और यही नहीं, पूरे इंदौर में मातम पसर जाता है। राजा रघुवंशी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम था इंदौर में, काफ़ी नामी गिनामी ये परिवार रहता है। और इंदौर में जब ये पूरे शहर में बात फैलती है तो शोक की लहर दौड़ पड़ती है। अब माता पिता, अब बेटे का तो यह हाल है, लेकिन बहू कहाँ है? माता पिता को ये बात सताने लगती है कि बहू सही सलामत है कि नहीं, उसके साथ क्या हुआ, कहाँ वो गायब हो गई। अब ये सारे सवाल जो है माता पिता के जेहन में, दिमाग में उठने लगते हैं। और यही नहीं, सोनम रघुवंशी के माता पिता भी परेशान हो जाते हैं कि मेरी बिटिया अब कहाँ है। दामाद जो है वो तो मृत अवस्था में मिल गया है, लेकिन बेटी कहाँ है? बेटी का कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन माता पिता दुआ करते हैं कि बेटी जहाँ भी हो सही सलामत हो, उसकी सलामती की दुआ करते हैं, पंडितों से संपर्क करते हैं, तरह तरह के टोटके करते हैं, लेकिन बेटी का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। अब जिसके बाद एक दिन अल्बर्ट पीडी नाम का शख्स, जब ये बात अब सिर्फ मेघालय ही, सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन जाता है, इन दोनों राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को लेकर के पूरे देश में ये खबर फैल जाती है। और ये खबर जो है अल्बर्ट पीडी नाम के एक शख्स तक जब पहुंचती है तो वो थाने पहुंचता है और कहता है कि साहब, इन दोनों जोड़ों को मैंने 23 मई को देखा था सोहरा इलाके में, जब ये दोनों जो है नौनग्रियाट से 3000 सीढ़ियाँ ये चढ़ रहे थे मालखियाट गांव के लिए। तो जब 3000 सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मैंने इनसे गाइड के लिए पूछा और इन्होंने गाइड लेने से मना कर दिया, चूँकि इनके पास एक गाइड जो है वो पहले से था। तो इन्होंने गाइड लेने से मना कर दिया और विनम्रता पूर्वक इन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद मैं भी सहमत हो गया। चूँकि इनके पास एक गाइड पहले से था तो कोई दूसरा गाइड लेने की कोई बात नहीं थी, जिसकी वजह से मैं भी पीछे हट गया। लेकिन इनके साथ जो है ये दोनों दो नहीं थे, इनके साथ चार लोग थे। अब पुलिस जो है माथा पीटने लग जाती है कि आखिर 4 लोग कैसे आ गए। पति पत्नी तो समझ में आता है, लेकिन 2 लोग और कौन थे? अब पुलिस उन दोनों के लिए बारे में जानना चाहती है। तो बताता है कि ये चारों लोग जो है हिंदी में कुछ बात कर रहे थे। हिंदी मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे खांसी और अंग्रेजी आती है। जब ये बात अल्बर्ट पीडी पुलिस वालों को बताता है तो बताता है कि मुझे खांसी और जो है अंग्रेजी आता है, मुझे हिंदी समझ में नहीं आता। और ये चारों जो है वो हिंदी में बात कर रहे थे। जो 3 आदमी थे वो आगे चल रहे थे, जो महिला थी सोनम रघुवंशी ये पीछे चल रही थी उनके। तो मुझे इनकी भाषा जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस ये जानने की कोशिश में लग जाती है कि पति पत्नी के अलावा 2 लोग जो थे वो कौन थे, 2 आदमी जो थे वो कौन थे। अब पुलिस जो है सरगर्मी से दिन रात जो है काफ़ी कड़ी मशक्कत करती है सोनम रघुवंशी की तलाश के लिए और उन दोनों आदमियों के लिए कि वो दोनों थे कौन। अब पुलिस के लिए एक पहेली बन जाता है। बात है 9 जून सोमवार के दिन की। ठीक सुबह 6 बजे के आसपास की बात है जब सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में देखा जाता है। सोनम रघुवंशी गाजीपुर पहुंचती है एक ढाबे पर, और ढाबे पर एक आदमी जा रहा होता है, वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो उससे फ़ोन लेती है, कहती है प्लीज़ आप मेरी सहायता कर दीजिए, मुझे आपके फ़ोन की ज़रूरत है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, गायब हो चुका है, मुझे अपने मम्मी पापा को फ़ोन करना है। वो फ़ोन लेती है उस आदमी से और अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को फ़ोन लगाती है इंदौर में गोविंद कॉलोनी में। और जब उसके माता पिता अपनी बेटी की आवाज़ सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ता है। लेकिन आगे जो बेटी खुलासा करती है उसे सुनने के बाद माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो बताती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या कर दी है, मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और इस हत्या में मेरे अलावा 3 लोग और शामिल हैं। लेकिन वो अपने माता पिता से ये नहीं बताते कि वो 3 लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और उनसे तुम्हारा क्या संपर्क है, क्या रिश्ता है।
और जैसे ही माता पिता को ये बात पता चलती है तो माता पिता जो है वो इंदौर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है। और इंदौर पुलिस जो है गाजीपुर पुलिस को फ़ोन करती है। गाजीपुर पुलिस फ़ौरन उस ढाबे पर पहुँचती है और सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और उधर इंदौर पुलिस जो है अब सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के लिए जो है फ़ौरन गाजीपुर के लिए रवाना हो जाती है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के लिए। आखिर कैसे और क्यों उसने अपने पति की हत्या की, क्या कारण था, क्या उसका पहले से कोई अफेयर था या फिर कोई और वजह थी, क्या वजह थी, फिलहाल ये जो कहानी है ये पता चलेगा जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी। पुलिस जब पूछताछ करेगी, आगे की कार्यवाही करेगी सोनम रघुवंशी के साथ, तो उसमें क्या खुलासा करती है, क्यों और कैसे उसने अपने पति की हत्या की, तो ये सारा सब कुछ सच सामने जो है आएगा। फिलहाल आज की सच्ची कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ऐसे रिश्तों पर, ऐसे पत्नी पर जो अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दे, आप लोगों के क्या राय हैं, क्या विचार हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।